इसी वक्त रॉकेट पर बैठकर पृथ्वी से सीधे ऊपर उड़ना शुरू कर दूं, तो स्पेस पहुंचने से पहले मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए अभी चलते हैं इस सफर पर। 100 मीटर तक पहुंचने तक हमारे शहर, घर, पेड़ और ऊंची ऊंची इमारतें खिलौने जैसी दिखनी शुरू हो जाती हैं। 1 किलोमीटर, अब हम उस ऊंचाई पर हैं जहां पर ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं। 5 किलोमीटर, कुछ बड़े पक्षी, गिद्ध अनुकूल परिस्थितियों में इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब नीचे की दुनिया बहुत छोटी दिखने लगती है। 10 से 12 किलोमीटर, यह वह ऊंचाई है जहां पर कमर्शियल प्लेन उड़ती है। अगर आपने कभी फ्लाइट में सफर किया है तो आप यहीं तक गए हैं। 20 किलोमीटर, अब हम स्ट्रेटोस्फीयर पे हैं। यहीं पर मौजूद है हमारी ओजोन लेयर, जो सन की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। 30 से 40 किलोमीटर, यहाँ तक मौसम के गुब्बारे यानी वेदर बलून्स पहुँचते हैं, जो वैज्ञानिकों को वेदर की महत्वपूर्ण जानकारियाँ भेजते हैं। 50 किलोमीटर, अब वातावरण बहुत पतला हो चुका है, यहाँ पर कोई विमान नहीं उड़ता। 80 किलोमीटर, ज्यादातर उल्काएं यानी मीटरॉइड्स, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, यहाँ तक आते आते जलकर खाक हो जाती हैं, इसलिए हम सुरक्षित रहते हैं। 100 किलोमीटर, बधाई हो, आपने कैरमैन लाइन पार कर ली है। दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिक इसी ऊंचाई को अंतरिक्ष यानी स्पेस की शुरुआत मानते हैं। अब सामने है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और यहाँ रहने वाले अंतरिक्ष यात्री एक दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चेक कर लीजिएगा। 550 किलोमीटर, यहीं पर इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी हजारों सैटेलाइट्स परिक्रमा करती हैं और दुनिया के कई हिस्सों तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। 1200 किलोमीटर, यहाँ पर पृथ्वी को देखने वाले कई सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स काम करते हैं, जो मौसम, जंगल, बाढ़ और खेती की निगरानी करते हैं। 20,200 किलोमीटर, अब हम GPS की सैटेलाइट की दुनिया में हैं। आपके फोन का गूगल मैप्स और नेविगेशन इन्हीं सैटेलाइट की बदौलत काम करता है। 35,786 किलोमीटर, यह है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ मौजूद कम्युनिकेशन और TV सैटेलाइट्स पृथ्वी के साथ एकदम समान गति में घूमते हैं, इसीलिए वे आसमान में हमें एक ही जगह स्थिर दिखाई देते हैं, यानी स्टेशनरी दिखाई देते हैं। 3,84,400, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं चांद पर, जो कि अगर हम लाइट की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करें तो 1 सेकंड में तय करेंगे। इसी को कहते हैं 1 लाइट सेकंड। सोचिए पृथ्वी से चांद के रास्ते में अंतरिक्ष की कितनी रहस्यमयी परतें छिपी हुई हैं। लेकिन रुकिए, अगर हम यहीं से मंगल की तरफ निकल जाएं तो रास्ते में क्या क्या मिलेगा? वो सफर तो इससे भी ज्यादा रोमांचक होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की सफर की एक वीडियो बनाएं तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।